मित्रों, आज मैं जिस टॉपिक को लाया हूं वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए भी है और मेरे लिए भी है। मित्रों, अगर आप इस विषय को समझ गए, जान गए, तो समझिए कि 90% आपके इष्ट मित्र की समस्या का समाधान करने के लिए आप स्वयं परिपक्व हो जाएंगे। चलिए, जैसे इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हर कुंडली में कुछ दुर्योग मिलता ही है। जैसे सूर्य ग्रहण योग जिसको कहा जाता है, अमावस्या योग, काल सर्प योग, विष योग, चंडाल योग, यानी जो योग दुर्योग जो दिया गया है वो हर कुंडली में मिलता ही है। कहने का मतलब अधिकांश कुंडली मिलता है, हर अधिकांश कुंडली में मिलता है, कोई ना कोई दुर्योग मिल जाएगा। आप जब किसी पंडित के पास या किसी जो कुंडली के बारे में विश्लेषण करने वाले उनके पास जब जाते हैं तो आपको उस दुर्योग को दिखा करके कुछ भय में डाल दिया जाता है। इसलिए मैं कहा आप जाइएगा मत, पूरी वीडियो देखकर ही बंद करें, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझे तो हमेशा उस समस्याओं में फंसे रहेंगे। क्योंकि हर दुर्योग जो है अलग अलग कुंडली में अलग अलग भैरी करता है। हर दुर्योग हर कुंडली में खराब परिणाम नहीं देता है। अगर ऐसा होता तो समझिए सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, धीरू भाई अंबानी, इन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग था, लेकिन लक्ष्य में कहां तक गए इसको आप मिला लें। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप इस टॉपिक को, इस विषय वस्तु पर शुरू से अंत तक निश्चित रूप से देखें। और मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब तो कर दें, तथा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आइए हम लोग जाने कि ये जो हमने लिखा है आज, ग्रहों की युति क्या है, क्योंकि सारी समस्या जो है युति से ही रिलेटेड है। जब दो या दो से अधिक ग्रह किसी एक हाउस में बैठ जाएं तो यह युति बन जाता है। युति मतलब जोड़, कंजंक्शन। मान लीजिए कि जब दो या दो से अधिक ग्रह एक ही हाउस में, किसी भी हाउस में बैठ जाते हैं तो उसे युति कहा जाता है। और जब एक साथ बैठते हैं तो ये योग या दुर्योग का निर्माण करते हैं, माने अच्छे योग का या दुर्योग का निर्माण करते हैं। लेकिन ये दुर्योग कहां फलित होगा, किस कुंडली में यह फल नहीं देगा, या ये दुर्योग अच्छा फल किस कुंडली में देगा, इसको आप समझें। हमने इसके पहले वीडियो 7 और 8 में योग कारक के बारे में और मारक ग्रहों के बारे में समझाया था। मान लीजिए ये हमने कुंडली बनाया मकर लग्न की। मकर लग्न समझ रहे हैं, मतलब लग्न में जब 10 अंक होगा तो ये मकर लग्न कुंडली है। यहाँ एक बार 11 हो जाएगा, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मकर लग्न कुंडली हो गई। आप तो इतना जानते हैं या नहीं जानते हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरा अन्य वीडियो को देखें, 7, 8 को देखें कि कौन ग्रह इसमें योग कारक होंगे, कौन मारक होंगे। तो ये तो जानते हैं कि त्रिकोण के राशि में बैठे हुए, त्रिकोण हाउस में, यानी 5वें हाउस और 9वें हाउस और लग्न में, जो सिंपल सी बात है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं।
कि जो राशियां बैठी हैं उनके स्वामी उस कुंडली में योग कारक हो जाते हैं। यानी जैसे ही मकर लग्न कुंडली है तो 2 अंक यहां पर है, तो 2 अंक के स्वामी हो गए शुक्रदेव। और लग्न में 10 अंक है यानी शनिदेव। और 9वें घर में 6 अंक है यानी बुधदेव। इसके स्वामी हो गए बुधदेव, बुध। यानी इस कुंडली में शनि शुक्र और बुध ये 3 योग कारक हो जाएंगे। और इसी प्रकार से आप समझिए कि शनि के मित्र 7वें घर मित्र हैं तो ये योग कारक होंगे, अगर नहीं मित्र हैं तो मारक होंगे। ये तो हम लोग समझे हैं। यानी अब मारक कौन कौन हो जाएंगे? जिनको अच्छी अच्छी हाउसेज नहीं मिलते, 12 ये है बृहस्पति का अंक। तो बृहस्पति के 2 घर मिले हैं, दोनों खराब घर, यानी बृहस्पति देव इस कुंडली में हो गया बृहस्पति देव मारक हो गए। ठीक है, 1 अंक और 8, एक अच्छा अंक मिला और एक खराब अंक। 1 अंक होता है मंगल देव का, तो 1 अंक और 8 अंक ये दोनों अंक हैं। ये मंगल देव इसमें ये न तो कारक होंगे न तो मारक होंगे, ये तटस्थ हो जाएंगे। मंगल देव तटस्थ हो गए और सब समझ ही गया। तो कहने का मतलब, और चंद्रदेव चूंकि 7वें लग्न के विरोधी हैं इसलिए भी मारक हो जाएंगे। और सूर्यदेव चूंकि 8वें घर में बैठे हैं इसलिए भी मारक हो गया। अब समझिए, अगर ये मकर लग्न की कुंडली है तो इसमें शनिदेव शुक्रदेव बुधदेव योग कारक हैं, बृहस्पति देव चंद्रदेव और सूर्यदेव ये मारक हैं और मंगल देव तटस्थ है। तो अब समझिए इस बात को कि सबसे पहले कोई युति बनती है। जैसे मान ली जाए लग्न में ही शनि देव भी बैठ गए और शनि देव के साथ सूर्य देव भी बैठ गए। ये 2 ग्रहों की युति हो गई लग्न में। ये हो गया विष योग। अब विष योग में क्या इस कुंडली में विष योग लागू होगा, ये देखना होगा हमको। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप कुंडली में देखेंगे कि कौन ग्रह योग कारक है। अगर योग कारक ग्रह है तो कुंडली में वो बुरा फल नहीं देगा, चाहे वो किसी भी युति प्रतियुति किसी के साथ हो। यानी इस कुंडली में शनिदेव जो यहां बैठ गए, भले ही सूर्यदेव के साथ बैठे हैं, लेकिन ये जो है बुरा फल नहीं देंगे। अब यहां विष योग शनिदेव के लिए नहीं लगेगा। हाँ, शनिदेव सूर्यदेव के साथ पाकर और पावरफुल हो जाएंगे, यही नियम है। तो शनिदेव और पावरफुल हो जाएंगे, यानी ये अपनी दशा अंतरदशा में शनिदेव इस कुंडली में जहां दुयोग देना चाहिए वहां सुयोग अच्छा फल देने लगेंगे, बेटर अच्छा रिजल्ट देंगे, आदमी को माने सब कुछ दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा देर का और हम मान लें, सपोज दैट ये घर है, यहां बैठ गया शुक्रदेव और शुक्रदेव के साथ मान लीजिए आ गए, मान लीजिए यहां बैठ गए राहु देव, 2 आगे कंजंक्शन हो गया। तो क्या ये दुर्योग हो गया? क्योंकि शुक्रदेव अपने ही घर में बैठ गए, दूसरा घर उनका है और इस कुंडली के अनुसार योग कारक हैं। तो यानी शुक्रदेव कभी भी अपने दशा या अंतरदशा में बुरा फल नहीं देंगे, इतना समझिए। इसी प्रकार से पहले आप कुंडली में ये देखें कि ग्रह जो बैठे हैं वो पावर में, कि ये वो योग कारक है कि मारक है। एक ही कंजंक्शन में 3 ग्रह, मान लीजिए यहां पर 3 ग्रह बैठ गए, यहां मंगल देव बैठ गए, यहां बुध देव बैठ गए और यहां जो है मान लीजिए शुक्र देव बैठ गए, 3 ग्रह बैठ गए। तो अब देखिए
यहां चूंकि शुक्रदेव आ गए अपने राशि में, तो शुक्रदेव जो भी रिजल्ट आएगा बेस्ट रिजल्ट देंगे। बुध देव योग कारक हैं, इसलिए भी देंगे। हाँ, मंगल देव की जब दशा आएगी तो परेशानियां होंगी। अब एक चीज और, दूसरा क्या देखना है आपको कि जो कंजंक्शन कर रहे हैं, जो युति बन रही है जिन जिन ग्रहों को, मैं इसलिए कहा कि आप जाइएगा मत, पूरी वीडियो देखने के बाद जाइए, समझ जाइए, और जब किसी कुंडली को देखिए तो देखिए कि वो दुर्योग है कि सुयोग है। अगर मान लीजिए कि आपको किसी ने बता दिया कोई ग्रह योग कारक है, राहु देव योग कारक है, और राहु देव को किसी ने कह दिया शांत कर दो, तो आप एक अच्छे फल से दूर हो जाएंगे। जो एक्टिव करना चाहिए आपके लाइफ को, जिस ग्रह को, उसको आपने शांत करा दिया। इसलिए जाइए मत, देखिएगा जरूर। अब समझिए दूसरा क्या देखना है, ग्रहों की डिग्री को देखना है। डिग्री को देखना है कि कौन ग्रह कितने डिग्री में बैठे हैं। कंजंक्शन तभी, माने युति तभी फलित होगा जब कोई 2 ग्रह या 3 ग्रह जो भी बैठे हैं ग्रह, उनके डिग्रियां नजदीक हो तो वे युति होगा। अदरवाइज दूरी हो जाए, यानी 12 डिग्री के अंतर्गत वो आते हैं तो वो युति फलित होगा। अदरवाइज जो दोनों का एक अलग अलग, मतलब ये ग्रह अलग डफली बजाएगा, दूसरा एक अलग डफली बजाएगा। इसलिए इसको भी देखना जरूरी है। जैसे मान लिया जाए कि ये हम चौथे घर को लेते हैं कि यहां मंगल देव बैठ गया, ठीक है, और मंगल देव के साथ राहु देव आ गया। ये हो गया लंपट योग। अब मंगल देव और राहु देव की डिग्री हो गई 0 और मंगल देव की डिग्री है 18। तो राहु देव की जब डिग्री 0 हो गई, अब ये अपनी दुष्प्रभाव मंगल देव पर नहीं दे पाएंगे। और चूंकि मंगल देव अपने ही राशि में बैठे हैं तो इनको एक तरह से बल भी मिल जाएगा और ये अपने दशा अंतरदशा में मंगल पर पूर्ण रूप से फल देंगे। तो डिग्री देखना है। मान लीजिए सूर्य और शनिदेव बैठे हैं, शनिदेव की डिग्री मान लीजिए कि 10 है और सूर्यदेव 18 का डिस्टेंस हो जाएगा, तो यहां युति नहीं हो पाएगी। तो ये पहले चीज आपको देखना है कौन ग्रह योग कारक है। दूसरी देखनी है कि डिग्री कितनी है, ये 2 चीज देखना है। तो जब ये 2 चीज देखेंगे आप, तो आपका रिजल्ट आप कोई भी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है योग कारक और इसके देखने के साथ साथ डिपार्टमेंट में भी जो मिला है, इसको भी मान लीजिए 6ठे 8वें में अगर कुछ है। अब देखिए थोड़ा देर समझिए आप। मान लीजिए कि कहीं बहुत सारे कुंडली में कहा जाए काल सर्प योग है, काल सर्प यहां बैठ गया राहु देव 6ठे घर में, तो 6ठे से 7वें दूरी पर जो है केतु देव बैठते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 यहां केतु देव बैठ गए। सारी ग्रह इसी के अंतर्गत है, ये मान लीजिए नहीं है, काट दीजिए, इसी के अंदर टोटल ग्रह है। एक साइड में जब राहु और केतु देव के बीच में सारे ग्रह आते हैं तो काल सर्प योग होता है। अब यहां चूंकि राहु देव बैठ गए 6ठे भाव में, अब भाव भी देखना है कौन सी भाव के कारक होते हैं वो ग्रह। तो 6ठे 8वें एकादश राहु सर्वादा विनाशंति, यानी 6ठे घर में राहु देव प्रबल शक्तिशाली हो जाते हैं और आदमी को अच्छा रिजल्ट देते हैं। सारे बाधाओं को दूर करने वाले होते हैं, शत्रु हंता भी होते हैं। इसलिए इस कुंडली में अगर यहाँ राहु देव और यहाँ केतु देव बैठे और यहाँ काल सर्प योग होता है, तो इस कुंडली में काल सर्प योग अच्छा रिजल्ट देगा अगले को, ठीक है। तो कहने का मतलब अब समझिए कि अगर आप किसी के भय में आकर के राहु देव को शांत कर देते हैं तो बुरा परिणाम हो जाएगा। टॉपिक बड़ी है,
इसलिए इसके शेष भाग को मैं अगले में भी एक्सप्लेन करूंगा। लंबा समय हो रहा है, बहुत सारे दर्शकों का कहना है कि वीडियो लंबा मत बनाए, इसलिए मैं इसको यहां ही शॉर्ट कर रहा हूं। लेकिन कौन ग्रह किस ग्रह के साथ बैठेगा तो किस ग्रह का प्रभाव बढ़ जाएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में, आप अगर नहीं समझे हो तो जरूर बताएं, और समझ गए हैं तो धन्यवाद तो दें। और इतना ही नहीं, जाते जाते मैं एक बात और कहूंगा कि बहुत सारे लोग अपनी कुंडली के बारे में पूछ रहे हैं फेसबुक से, ट्विटर से। नहीं, अगर आपको जो कुछ पूछना है मेरे यूट्यूब पे नीचे अपना कमेंट डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपना समय डालिए और प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, तीनों चीज डालिए, मैं उसको देख लूंगा। ठीक है। और मैं जाते ही कहूंगा, अगर ये वीडियो आपकी पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो आप जो है इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कीजिएगा, ताकि कोई बरगला ना सके दुर्योग के नाम पर। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जो 2 दिन के बाद आएगी। नमस्कार।